आज के वीडियो में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर हो चुका है। ठीक है, और आज का टॉपिक है हमारा स्पीड और वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोग स्पीड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्पीड ये जो टर्म है वो क्यों इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी? डिस्टेंस से हमें मालूम चल ही जा रहा था कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूरी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट से भी मालूम चल जा रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है अपने इनिशियल पोजीशन से कितने दूर पर है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो फिर ये स्पीड टर्म और वेलोसिटी टर्म इंट्रोड्यूस करने की क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है, या फिर स्पीड था ही तो फिर वेलोसिटी की भी क्यों जरूरत पड़ी? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी रेस जब होता है, ठीक है, तो सारे जितने उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हम कहें, उन सबको बराबर डिस्टेंस ही तय करना होता है। ठीक है, सबको। लेकिन क्या ऐसा चीज़ आए और क्या फिर ऐसा कोई फैक्टर है जो कि डिफाइन करता है कौन जीत रहा है या फिर कौन हार रहा है? ठीक है, वो है टाइम। ठीक है, जो दोनों सारे के सारे पार्टिसिपेंट वो लगभग सारे वो पूरे डिस्टेंस कवर कर जाते हैं, लेकिन बस फर्क आता है वो विनर और लूजर में ये है कि कौन कम टाइम में डिस्टेंस उस डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, कौन उससे ज़्यादा लगाया है। यानी कि जो ज़्यादा समय ले रहा है उतने ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको हम लोग लूजर मान लेते हैं। जो सबसे कम टाइम में ट्रैवल कर लेता है उस डिस्टेंस को, वो विनर कहलाता है। ठीक है, तो यहीं पर एक टर्म जो है स्पीड इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल किया जा रहा है, लेकिन पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हम कवर कर रहे हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तभी तो मालूम चलेगा कोई दो बॉडी मूव कर रहा है, किसका स्पीड ज़्यादा है किसका कम है, उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कितने टाइम में कौन कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा है, यानी कि वो कम टाइम में ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीड से, इसलिए एक स्पीड टर्म को हम लोग को समझ दें। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है, तो स्पीड को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? स्पीड is the rate of change of distance per unit time. It is the rate of change of distance with respect to time. ठीक है, कितना डिस्टेंस चेंज कर रहा है कितने टाइम में, वही हमारा क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। अगर इसका फॉर्मूला के बारे में देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम में। डिस्टेंस का मतलब तो हम लोग समझ ही चुके हैं, पाथ लेंथ होता है, वो उसका डायरेक्शन किधर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि टोटल पाथ लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे और बाय टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट के बीच में हमको स्पीड फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि पाथ लेंथ है, और उस पाथ लेंथ को कवर करने में जितना समय लगा है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे जब डिवाइड करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है, और टाइम का होता है सेकंड, यानी कि इसे हम लोग मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड। और स्पीड जो होता है क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये डिस्टेंस बाय टाइम है, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इस डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए स्पीड भी हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी ही हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड हमारे यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि स्पीड कितने तरह का होता है। ठीक है, सबसे जैसे क्या है कि एक सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक स्पीड से ही ट्रैवल करता है, यानी कि वो अपने स्पीड को चेंज नहीं करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होता है। ठीक है, वो किसी कंडीशन में या फिर किसी टाइम इंटरवल के बीच का भी हम बात कर सकते हैं कि इतने से इतने टाइम इंटरवल के बीच में वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, जैसे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या हो, हमेशा जैसे अर्थ के ऊपर आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, ऑर्बिट में मूव करता है, वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलता है, उसका स्पीड कभी
चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग उसे कह सकते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा जिससे हम लोग फैमिलियर हैं वो है यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, वो है वेरिएबल स्पीड, ठीक है। वेरिएबल स्पीड में क्या होता है कि कभी क्या होता है कि ज़्यादा स्पीड से चलेगा, कभी कम स्पीड से चलेगा। यानी कि उतने ही टाइम में कभी हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और उतने ही टाइम में कभी हम कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो हम 1 घंटे में ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर देंगे। अगर स्लो चलेगा या फिर गाड़ी खड़ी है तो 1 घंटे भी बीत जाएगा, फिर भी हम कोई डिस्टेंस हो सकता है नहीं ट्रैवल करें, ठीक है। तो यही वेरिएबल स्पीड होता है कि उसके स्पीड कोई फिक्स नहीं होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आती है। तो हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से देखेंगे और साथ साथ इसके हम लोग ग्राफ भी समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इस डेफिनेशन के साथ, थ्योरी के साथ ग्राफ समझ लेंगे अभी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of टाइम, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे भी बनाकर देखेंगे, फिर उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ पे भी, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे बनाएं, यानी कि इस एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं और इस पे लेते हैं टाइम। हमेशा नीचे वाले एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम क्यों लेते हैं, ऐसे ही बस माना गया है कि ग्राफ को हमेशा जो एक्स एक्सिस पे वैसे हमको टर्म लेना है, या फिर वैसे टर्म लेना है जिसका इंडिपेंडेंट हो, जो कि इंडिपेंडेंट हो, यानी कि दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। यानी कि डिस्टेंस चेंज करे या ना करे, टाइम हमेशा अपने हिसाब से ही बदलता रहता है, ठीक है। टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे कैसे बनता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो उसका कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। इनकी स्ट्रेट लाइन ये डिनोट करता है कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात आती है कि हम ग्राफ को देखकर कैसे बता सकते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट स्लो ट्रैवल कर रहा है और एक फास्ट ट्रैवल कर रहा है। मान के चलते हैं एक ये ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट बी है, दोनों में से स्पीड किसका ज़्यादा है, दोनों में से स्पीड किसका ज़्यादा है, ए का है या फिर बी का है। देखिए, हमको ये समझना है कि किसी ग्राफ का स्लोप या फिर एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, ठीक है। तो स्लोप कभी भी अगर पूछता है कि इस ग्राफ का स्लोप या फिर किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो स्लोप के लिए हमको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को, यानी कि जो भी इस एक्सिस पे है इसको इस एक्सिस से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। यानी कि जो इसका स्लोप है वो हमें क्या देगा, स्पीड देगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जिसका जितना ही ज़्यादा स्लोप होगा उसका उतना ही ज़्यादा स्पीड होगा। स्लोप ऐसे हम देखकर भी अगर नॉर्मली अगर कहें तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है। लेकिन और गहराई से अगर हम समझना चाहें तो ऐसे हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है, डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, टाइम चेंज किया फिर। और इस ग्राफ को अगर हम देखें तो जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतना ही ये डिस्टेंस कम ही टाइम में ट्रैवल कर लिया, फिर ये डिस्टेंस इतना टाइम ले रहा है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इतने डिस्टेंस को ये इतना टाइम ले रहा है, जबकि उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करिए कम टाइम में ही ट्रैवल कर जा रहा है। तो स्पीड तो यही होता है ना कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, तो उतना ही डिस्टेंस जितने कम से कम टाइम में ट्रैवल करे उसका स्पीड ज़्यादा कहलाएगा। ये क्या कर रहा है, इसके कंपैरिजन में वो इसी के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लेकिन कम टाइम में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा, इसका स्पीड कम होगा। यानी कि ये तेजी से, ये जो ग्राफ है ना, डिस्टेंस की तरफ तेजी से जा रहा है और टाइम की तरफ हल्का हल्का बढ़ रहा है। यानी कि ये डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है लेकिन टाइम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। और इस वाले में क्या है, ये टाइम की तरफ तेजी से जा रहा है, यानी कि टाइम ज़्यादा बीत रहा है जबकि डिस्टेंस उसके मुकाबले धीरे धीरे
बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर डिस्टेंस कम बढ़ रहा है और टाइम तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से टाइम तो अपने हिसाब से बढ़ेगा, यानी कि टाइम बढ़ने के हिसाब से डिस्टेंस कम अगर कवर कर रहा है तो उसका स्पीड होगा इससे कम। यानी कि ऐसे हम देख के बता सकते हैं कि जिसका स्लोप कम होगा उसका स्पीड कम, जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा, ठीक है। ये तो रहा है कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम यूनिफॉर्म स्पीड को देखे हैं। अब हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ पे कैसे होगा। यहीं पे बना लेते हैं इसको भी। यहां रहा स्पीड और इस पे टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ में हम कैसे समझेंगे? देखिए, अब ग्राफ को हम देख के याद नहीं कर सकते हैं, हमको ये समझना पड़ेगा कि इस एक्सिस पे क्या है, कौन सा क्वांटिटी है और इस पे कौन सा क्वांटिटी है, ठीक है। उसके हिसाब से हम देखेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है और उसका ग्राफ किधर जा रहा है। अब इसमें यह है कि स्पीड बाय टाइम है, इसमें हम क्या करेंगे, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी कि स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, अगर मेरा ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो स्पीड घटेगा। लेकिन मेरा स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। अगर स्पीड चेंज नहीं करना है तो हमें ये सीधा ले जाना होगा, ऐसे सीधा ले जाना होगा। तो क्या होगा, ना स्पीड बढ़ रहा है ना स्पीड घट रहा है, टाइम चेंज कर रहा है और टाइम चेंज करने के हिसाब से हमारा स्पीड चेंज नहीं कर रहा, तब ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन ऐसे ही ग्राफ अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम ड्रॉ कर दे क्या होगा, ठीक है। देख लेते हैं, इसको हम ऐसे किए और ये डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर ऐसा ही ग्राफ इसमें ड्रॉ किए तो ये हमें क्या बता रहा है कि अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता तो यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज करता, अगर नीचे की तरफ जाता तो डिस्टेंस घटता, ठीक है। जो कि वो डिस्टेंस घटता है नहीं। अगर ग्राफ कोई ऐसा दे दिया है जिसमें डिस्टेंस घट रहा है यानी कि वो ग्राफ गलत है, क्योंकि एक बार डिस्टेंस बढ़ने के बाद वो दोबारा घटता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस उसका चेंज नहीं कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन फिर भी उसका डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि वो रेस्ट में है। सेम देखिए, अगर इसके जैसा हम इसमें भी ड्रॉ करने की कोशिश किए तो ये रेस्ट दिखा रहा है जबकि ये यूनिफॉर्म स्पीड दिखा रहा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई एक्सिस पे हम कौन सा क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी लगे लगे हम ये भी बता दिए कि ऐसा हम कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि जिसमें डिस्टेंस घट रहा हो या फिर टाइम घट रहा हो। दोनों में टाइम तो कभी घटता नहीं है, ना ही डिस्टेंस कभी घटता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ऐसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, सॉरी ऐसे डिस्टेंस बढ़ा और ये आके ऐसे नीचे आ गया, ठीक है। डिस्टेंस नीचे नहीं, अगर डिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहा है इसका ग्राफ यानी कि डिस्टेंस घट रहा है, ये ग्राफ यानी कि गलत है, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन, ये ग्राफ ऐसे गया फिर वापस ये ऐसे आया, यानी कि क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है फिर से, यानी कि इधर आने के बाद ये टाइम इधर घटने लगा। यहाँ तक टाइम बढ़ रहा है फिर यहाँ आने के बाद इधर से टाइम घट रहा है, और टाइम कभी घट नहीं सकता है, तो ऐसे ग्राफ भी गलत होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब देखते हैं हम लोग वेरिएबल स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड तो बहुत कम देखने को मिलता है, वेरिएबल स्पीड सबसे ज़्यादा। जैसे हम स्कूल भी जा रहे होते हैं तो क्या घर से जिस स्पीड से निकलते हैं एकदम डायरेक्ट जब तक स्कूल नहीं पहुंचते तब तक उसी स्पीड से चलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। ट्रैफिक के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। कभी रास्ते खाली मिलते हैं तो हम तेज़ी से चलते हैं, और हो सकता है जब तक हमको खाली रास्ता मिला हम कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ट्रैफिक आ गया, ठीक है, या फिर रेड सिग्नल आ गया तो हमें रुकना पड़ता है, वहां पर रेस्ट पे आना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे मोशन को यानी कि वैसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, यानी कि स्पीड मेरा हर जगह एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएबल स्पीड, यहां पर क्या था, जो यूनिफॉर्म स्पीड था तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। बस इसका उल्टा हो जाएगा, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे वेरिएबल स्पीड, ठीक है। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल distance in equal interval of time, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल स्पीड।
वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तो इसका भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। वेरिएबल स्पीड समझ में आ ही गया है, ग्राफ देखते हैं, ग्राफ इसका कैसे बनेगा। इसको भी सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो रहा था, हमेशा एक बराबर डिस्टेंस चेंज होता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। लेकिन तो उसमें क्या होता था, ये यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन बनता था। अब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। तो यानी कि उसका ग्राफ कुछ ऐसे 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 करके कुछ भी ऐसे हम टेढ़ा बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि कभी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है उतने ही इंटरवल ऑफ टाइम में, और कभी उतने ही इंटरवल ऑफ टाइम में कम कर जा रहा है, ठीक है। तो कभी ज़्यादा कभी कम, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में इसे हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, स्पीड, इसकी स्पीड को चेंज करता हुआ दिखा देना है। पिछले बार में हम क्या किए थे, स्ट्रेट इसलिए यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हम इसलिए ड्रॉ किए थे कि वही एक ग्राफ ऐसा था कि वो रिप्रेजेंट करेगा ना तो स्पीड बढ़ रहा है ना स्पीड घट रहा है। लेकिन यहाँ वेरिएबल हमको दिखाना तो स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं हम, ठीक है। तो स्पीड को हम कभी ऐसे नीचे कर देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके बना देंगे, कैसे भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ यानी कि वेरिएबल स्पीड का हो गया। अगर रेस्ट से कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो हम कुछ भी ऐसे बना सकते हैं, रेस्ट ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके किधर भी ले सकते हैं ग्राफ, ठीक है। अब बारी आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फिर क्यों हमें पढ़ना पड़ता है, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो बताया जा सकता है कि हाँ ये इस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें सैटेलाइट किस स्पीड से अर्थ के रोटेट करता है तो उसका जो भी यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, उसे हम बता सकते हैं कि इस स्पीड से कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल स्पीड है, जैसे कि हम घर से स्कूल ही जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि हम किस स्पीड से स्कूल में आए, ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं, कोई फिक्स स्पीड ही नहीं था, कभी हम ज़्यादा किए कभी कम किए, तो फिर कौन वाला स्पीड हम बताएं, कौन वाला स्पीड। कभी रेस्ट में थे, हम क्या कहें रेस्ट में हैं, यानी हम रोड पे रेस्ट में ही थे और स्कूल में पहुंच गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यानी कभी हम मोशन में आए, कभी फास्ट स्पीड हुआ मेरा, कभी स्लो स्पीड हुआ, ठीक है। तो इसीलिए एक टर्म आया एवरेज। एवरेज क्या करता है, जो फास्ट स्पीड और स्लोएस्ट स्पीड को क्या करता है, बैलेंस करके एक नॉर्मल स्पीड बताता है, जिससे हमको ये मालूम चले कि इस स्पीड से चलेंगे इतने टाइम में हम पहुंच जाएंगे, मतलब रुकते रुकते सब कुछ, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि एवरेज स्पीड क्या करता है कि सारे टाइम को वो कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम चले, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस हम ट्रैवल के, मान के चलते हैं कि 5 किलोमीटर मेरा स्कूल है, हम कुछ दूर चले ज़्यादा स्पीड से चले, ठीक है, यानी कि मान के चलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। कुछ दूर बाद फिर जाने के बाद हमें रुकना पड़ा, फिर रुकने के बाद धीरे धीरे ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हम धीरे धीरे चल रहे थे, फिर रुके फिर चले, ठीक है। लेकिन टाइम जो हम काउंट करेंगे सारे टाइम को काउंट करेंगे, यानी कि बीच में अगर हम कहीं रुक भी रहे हैं फिर भी उस टाइम को काउंट करेंगे, यानी कि जहाँ से चले हैं जहाँ तक पहुँचे उसके बीच का सारे टाइम को कैलकुलेट करेंगे, और डिस्टेंस सिर्फ उसी के बीच का पाथ लेंथ को ही हम ले सकते हैं, ठीक है। तो पूरे पाथ लेंथ को अगर हम टाइम से उसके डिवाइड करें, यानी टोटल टाइम हमको लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं उसके बीच में हम रेस्ट में है तो उस टाइम को छोड़ेंगे, टोटल टाइम को लेंगे और टोटल पाथ लेंथ को लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, तो वो आता है हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड करना होगा, एवरेज स्पीड, ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम, यही हमारा होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमेशा कब यूज किया जाता है, वेरिएबल स्पीड के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब स्पीड यूनिफॉर्म होता है ना तो एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड जितना होता है उतना ही के बराबर आएगा। अगर यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड का अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो हमेशा एक जैसा ही आएगा, ठीक है। यानी कि हर जगह तो उसका स्पीड सेम है तो इसका एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो इसका यूनिफॉर्म स्पीड है वही एवरेज स्पीड है, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल वाला में है उसका हर जगह तो चेंज कर रहा है, लेकिन एवरेज निकालने के लिए किसी टाइम इंटरवल के बीच का हम डिस्टेंस लेते हैं कि इतने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उससे हम डिवाइड करते हैं। हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है कि बीच में हम मैक्सिमम स्पीड से कितना चले थे और स्लोएस्ट स्पीड से कितना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टोटल डिस्टेंस से है और उतने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किए हैं, रुकते हुए, चलते हुए, स्लो या फास्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने टाइम लगा है, उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एवरेज स्पीड,
ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टैंटेनियस शब्द से ही हमको समझ जाना चाहिए। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है एट दैट इंस्टेंट, यानी कि उस क्षण में, उस पल में किसी चीज़ का स्पीड कितना है। ठीक है, यानी कि हम क्या है, स्पीड जब हम गाड़ी चलते हैं तो कभी फास्ट करते हैं कभी स्लो करते हैं, लेकिन जो उस गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है वो क्या बताता है, वो इंस्टैंटेनियस स्पीड बताता है, एवरेज स्पीड नहीं बताता है। उसको क्या मालूम है कि हमको कहाँ तक जाना है, उतना डिस्टेंस, फिर उसको टाइम से डिवाइड करेगा कि हमको जाने में वहाँ कितना टाइम लग सकता है। क्या ये प्रिडिक्ट कर पाएगा कि इतने डिस्टेंस ट्रैवल करने में हमको कितना टाइम लगेगा, तब उसको कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि हाँ हम इस एवरेज स्पीड से चल रहे हैं? नहीं, वो एवरेज स्पीड बताता ही नहीं है, वो बताता है इंस्टैंटेनियस स्पीड, यानी कि उस वक्त, यानी कि उस क्षण में हम किस स्पीड से चल रहे हैं उसे बोला जाता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। जैसे हम वेरिएबल वाला ही एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल का हम ग्राफ ये बता रहे हैं, ये हो गया स्पीड ले लेते हैं, सर डिस्टेंस बाई टाइम लेते हैं, डिस्टेंस, इस पे डिस्टेंस ले रहे हैं और इस पे टाइम ले रहे हैं। मान के चलते हैं कि हमारा वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कुछ ऐसे है। ठीक है, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कुछ ऐसे है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर जगह, यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन रहता तो इसका एक ही स्लोप होता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ये कर्व हो गया है, कर्व पाथ हो गया है, तो हर जगह इसका क्या होगा, स्लोप डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्लोप कुछ ऐसे है, ठीक है, यहाँ स्लोप कुछ ऐसे है, अगर वो ऊपर की तरफ उठ रहा है तो स्लोप इसका ऐसे है। ठीक है, तो यानी कि हर पॉइंट पे क्या हो, स्लोप चेंज हो रहा है, और स्लोप हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है। तो हर पॉइंट पे जो स्पीड चेंज हो रहा है, यानी कि किसी भी एक पॉइंट का स्पीड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस। किसी एक जगह पर, यानी कि यहाँ का स्पीड अगर हम बता दिए तो इंस्टैंटेनियस होता है। ये जस्ट एवरेज का उल्टा है। एवरेज स्पीड में क्या होता है, किसी टाइम इंटरवल का स्पीड बताते हैं, यानी कि इतने से इतने टाइम इंटरवल के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टाइम से डिवाइड करके हम एवरेज स्पीड है। लेकिन ये टाइम इंटरवल का नहीं होता है, एकदम एग्जैक्टली एट दैट टाइम का होता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, अगर इसको इंस्टैंटेनियस स्पीड फाइंड करना होता है तो हम क्या करेंगे, इंस्टैंटेनियस स्पीड अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो dx बाई dt करेंगे, यानी कि जो स्पीड होगा, स्पीड का इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि वेरिएबल के फॉर्म में वो अगर स्पीड दिया होगा तो उसको हम टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वो हमें क्या बताएगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड, यानी कि उस वक्त उसका स्पीड कितना था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग वेलोसिटी। स्पीड था ही, फिर हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी था, जबकि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें डायरेक्शन होता है। और वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी होता है। यानी कि वेलोसिटी केवल स्पीड ही नहीं बताता, वो डायरेक्शन भी बताता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस स्पीड से जा रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है, वही हमारा वेलोसिटी का काम है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा, ठीक, तो इसे हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, ठीक है, तो ये वेलोसिटी कहलाएगा। बस स्पीड और वेलोसिटी में इतने का ही डिफरेंस है कि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा का अंतर आ जाता है। ऐसा नहीं कि केवल डायरेक्शन हम लगा दिए तो हम स्पीड में केवल डायरेक्शन लगा दिए तो वेलोसिटी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट आता है। कैसे आता है, एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इतने दूर चला है 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, फिर आगे नहीं, इसको हम लोग सॉरी केजी,
4 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर लेते हैं, और यहाँ से इधर ट्रैवल किया है 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो कितना, और ये पूरे डिस्टेंस को कवर करने में इसके लग गया 1 आवर, 1 आवर लग गया, ठीक है, पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो जो स्पीड होगा वो तो कैलकुलेट करेगा इससे, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर, और 1 घंटे में ट्रैवल किया तो स्पीड कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वेलोसिटी हमें फाइंड करना हो तो क्या हम वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर लेंगे? नहीं ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का होता है। तो यानी कि ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से लगा के निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। यानी कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए टाइम तो जो है ना ये पूरा टाइम कैलकुलेट करेगा, ऐसा नहीं है कि हम 5 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं तो इस पाथ लेंथ का हम टाइम क्यों कैलकुलेट करें। टाइम हमें वही कैलकुलेट करना है, भले वो किसी पाथ से होके आ रहा है तो टाइम तो उतना लग ही रहा है उसको वहां तक पहुंचने में ना, तो इसलिए टाइम हम वही लेंगे। यानी कि ये 5 किलोमीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 घंटे में, तो वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर, जबकि स्पीड कितना आ रहा था, स्पीड आ रहा था 7 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मैग्नीट्यूड में भी चेंज है। डायरेक्शन तो है ही कि वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन लगाना पड़ता है टुवर्ड्स, यहाँ पर देना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट जो भी है, ठीक है, हम देंगे। तो इसके आगे मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो यही अंतर है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा दिए तो वो हमारा स्पीड वेलोसिटी हो जाएगा। वो हो सकता है, लेकिन जब वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, तब ये हो सकता है कि स्पीड जो है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही रहेगा, ठीक है। जैसे उसका भी हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, यानी कि ये 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, 8 किलोमीटर, और वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा। तो इस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है, तभी इसी कंडीशन में ऐसा होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होगा, ठीक है। तो अब उस वक्त हम स्पीड में कहेंगे कि वेलोसिटी अगर हम लगा दिए तो वेलोसिटी स्पीड में अगर हम डायरेक्शन लगा दिए तो वेलोसिटी बन जाएगा। तब उस जगह हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है सही है। लेकिन जो ही अगर ये डायरेक्शन अपना बदल दिया, तब वहाँ पे यानी कि डायरेक्शन पाथ का बदल दिया अगर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड अलग अलग आने लगेगा। जैसे एक और लेते हैं, इसी में यहाँ से ऑब्जेक्ट चल के यहाँ आया और वापस आया 2 किलोमीटर इधर, ठीक है, यानी कि इधर 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है, और पूरे टाइम में लग जाता है। यहाँ भी लेते हैं समझने के लिए हम लोग की 2 आवर लेते हैं, 2 आवर, ठीक है। तो स्पीड कितना होगा, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस ये पूरे को कैलकुलेट करेगा, यानी कि 8 किलोमीटर प्लस इधर 2 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा इसके लिए 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। वही अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 किलोमीटर इधर, फिर वापस 2 किलोमीटर आया तो डिस्प्लेसमेंट केवल 6 ही किलोमीटर हुआ ना, तो 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। यानी हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि अगर डायरेक्शन बदल जाता है तो स्पीड का और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड कब सेम रहेगा, जब एकदम स्ट्रेट पाथ में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तब, ठीक है, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। अब स्ट्रेट पाथ में चल रहा है ये, लेकिन अपना डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट पाथ में भी चले और उसका डायरेक्शन भी सेम रहे। ऐसा नहीं कि फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में आने लगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो फिर यहाँ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यही फर्क है, हमको समझना पड़ेगा वेलोसिटी और स्पीड में। तो वेलोसिटी अब समझ गए अच्छे से हम लोग, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। और हम यहाँ देखे ही कि वेलोसिटी को जो है डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, यानी कि वो कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इसके रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसे क्वांटिटी जिसके डायरेक्शन चेंज करेंगे फिर भी उसके रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है,
तो उससे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो ये भी क्या, डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकंड, ठीक है। दोनों एक्चुअली में एसआई यूनिट दोनों के सेम है, सीजीएस यूनिट भी सब कुछ सेम है, ठीक है, बस फर्क है डायरेक्शन का। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग वेलोसिटी, जिस तरह से स्पीड में भी यूनिफॉर्म स्पीड होता है, वेरिएबल स्पीड, ठीक है, उसका एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड किए, इंस्टेंटेनियस समझे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, वैसे ही वेलोसिटी में भी होता है। वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, वहाँ फिर एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, एक जैसा है वेलोसिटी, उससे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सैटेलाइट वाला जो हम लोग स्पीड में लिए थे। अगर सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ राउंड राउंड अगर घूम रहा है, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में अगर ये घूम रहा है, तो क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है? स्पीड तो कांस्टेंट था, तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है कि नहीं है? यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या है, उस पर डायरेक्शन भी, हमको वहाँ डायरेक्शन भी देखना है। भले ही उसका स्पीड ना बदले, लेकिन अगर डायरेक्शन उसका बदल रहा है, यानी कि उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि वो एकदम स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, उस स्ट्रेट पाथ में चल रहा है और अपने डायरेक्शन को चेंज भी नहीं कर रहा, ना ही उस स्ट्रेट पाथ में पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यही कंडीशन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर इसे हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, लिखेंगे इफ अ ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, इफ अ ऑब्जेक्ट displaces equally in equal interval of time, equal interval of time, is known as uniform speed, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड समझ लिए हम लोग, यानी कि एक सर्कुलर वाला समझ ही गया कि अगर सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है? नहीं है, क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन हर वक्त चेंज कर रहा है। जब हर वक्त डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यानी कि वेलोसिटी जो है, स्पीड एक तरह का स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन है, दोनों में से अगर कोई एक भी बदलेगा यानी कि वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है। स्पीड बदले, भले डायरेक्शन ना चेंज करे, स्पीड बदले, फिर भी यानी कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है। स्पीड ना बदले और डायरेक्शन चेंज करे, ठीक है, तब यानी कि फिर उस वक्त भी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसे ही कहेंगे कि इक्वल अमाउंट ऑफ उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग कहेंगे, और अपना डायरेक्शन भी ना चेंज करे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसे हम लोग कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लेकिन वो अपना डायरेक्शन चेंज करते रह रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो सॉरी, पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन से ग्राफ पे होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, यानी कि वो जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस बाय टाइम होता था, स्पीड जो होता था, ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते थे। इसे हम लोग किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। तो यहाँ होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और यहाँ होगा टाइम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यानी कि इसका भी ग्राफ वैसे ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें भी हम समझ सकते हैं कि इसका जो स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें क्या देता है? वो देता है वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी दे रहा है तो फिर ये बता सकते हैं कि जिसका जितना ही ज़्यादा स्लोप होगा उसका उतना ही ज़्यादा स्पीड होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो दोनों में से बी का वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ये पॉइंट एक लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। यहाँ लेंगे वेलोसिटी और यहाँ टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। जब टाइम एक्सिस के हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो यानी कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ग्राफ है, ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, बस आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि टाइम तो चेंज करेगा ही, टाइम को कोई नहीं रोक सकता है। तो टाइम चेंज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी इसका चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहां बात आती है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो वेरिएबल देख लेते हैं, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है, यानी कि जिसका वेलोसिटी चेंज करता रहे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन unequal interval of time, unequal interval of time, ठीक है। यानी कि इसको तो समझ ही लिए हम लोग, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं। अगर ये इसके हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे बना रहे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ग्राफ को हम बस टेढ़ा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल वेलोसिटी। अगर स्ट्रेट रहेगा तो क्या ऐसा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए इसको हम लोग वो कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा कम बात ले लेंगे। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसमें क्या होता है, अगर हम स्ट्रेट ये टाइम एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं यूनिफॉर्म होगा, तो कुछ और बना देंगे, कुछ ऐसे। अगर स्ट्रेट भी बनाते हैं ऐसे करके, बस हो गया, ठीक है। ये पूरा ऊपर की तरफ हम नहीं ले जा सकते हैं, कुछ यहाँ तक बना दे बस, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे इसे वेरिएबल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर वेरिएबल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर भी वही बात है कि अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है बार बार, तो अगर हमें किसी फॉर्म में अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है, बताना है, ठीक है, कि ओवरऑल वेलोसिटी इसका कितना रहा है, तो वहां पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी काम आता है, ठीक है। वो क्या करता है, सारे डिस्प्लेसमेंट को रिकॉर्ड करता है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है और ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुए हैं, ठीक है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अगर वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होता तो एवरेज वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं रहती, ठीक है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको एवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर उसका एवरेज निकालते हैं तो उसके यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर ही आएगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करें, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो यहां ऊपर लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो यहां पर कई तरह का क्वेश्चन हो सकता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर कभी भी पूछता है तो हमें ये पता करना होगा कि किस किस दो पॉइंट के बीच का बात कर रहा है, ठीक है। कहाँ इनिशियल ले रहा है, कहाँ फाइनल ले रहा है, उन दोनों के बीच का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जैसे बहुत सारे कंडीशन में चेंज हो सकता है। कैसे कि अगर हम अपने घर से मार्केट जाते हैं, फिर मार्केट से हम घर आते हैं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है। अगर घर पहुंच गया हम तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0,
और टाइम जितना भी लगेगा हमको उस पाथ को कवर करने के लिए, वो सारा हमारा टाइम काउंट होगा। तो 0 को हम कितने भी टाइम से डिवाइड करेंगे, मेरा एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। लेकिन वही हम अपने फाइनल पोजीशन को दोबारा घर नहीं ले रहे हैं, हम मार्केट को मान रहे हैं कि मार्केट ही मेरा फाइनल पोजीशन है, ठीक है। यानी घर से निकले और मार्केट तक पहुंचे। अगर मेरा मार्केट 4 किलोमीटर है और आधे घंटे में हम पहुंचे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 किलोमीटर को हम उस टाइम से डिवाइड करेंगे, 4 किलोमीटर बाई हाफ एन आवर कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, सॉरी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ही है, हमको समझना पड़ेगा किस 2 पॉइंट को हम इनिशियल और फाइनल ले रहे हैं, इसको लेने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो यही हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस जस्ट एवरेज का उल्टा है, यानी कि अगर कोई वेलोसिटी बार बार चेंज कर रहा है तो उसे एक वेलोसिटी बताने के लिए हम एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या करता है कि जो बार बार वेलोसिटी चेंज कर रहा है उसे एक टाइम में, अगर किसी एक टाइम में अगर हम पूछते हैं कि वेलोसिटी अभी कितना है, तो उस वक्त का वेलोसिटी बताता है, उस वक्त का वेलोसिटी बताता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको निकालना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमें क्या करना होगा, ds/dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है हर वक्त चेंज करता रहता अगर कोई वेरिएबल स्पीड है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा सेम आएगा अगर यूनिफॉर्म है तो, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर वक्त चेंज करेगा, अभी ज़्यादा तेजी से चल रहे हैं, कभी फिर धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ यही होता है कि हमेशा वो चेंज करता रहता है अगर स्पीड वेरिएबल है तो, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो उसका हर वक्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक जैसा ही आएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसके एवरेज वेलोसिटी के बराबर आएगा, या फिर कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर ही रहेगा, ठीक है।